ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बिहार के राजनीतिक परिचय के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि बिहार के अंदर राज्य में जो कुल लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें जो कुल है वो 40 है, जिसमें से आरक्षित सीटें हैं वो आप लोगों का 6 सीटें हैं। अब बात करते हैं कुल राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की सीटें हैं जो राज्यों में, जो भारत के 6 राज्यों में है राज्यसभा, जो विधान परिषद वाले जो सीटें होती है, तो ये बिहार में जो है राज्यसभा की सीटें आप लोग का 6 है, 16 है, जिसमें 16 है। और अब बात करते हैं हम कि विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें आरक्षित सीटें कितना है? 40। आरक्षित सीटें कितना है? 38 सीटें है एससी का और 2 सीटें है एसटी का। अब बात करते हैं विधान परिषद की। क्या बात करते हैं? विधान परिषद की, जिसमें 75 सीटें है। कितना है? 75 सीटें है। अब बात करते हैं कि शासन की पद्धति बिहार में जो है, शासन की पद्धति क्या है? तो हम बात करते हैं कि बिहार में संसदीय व्यवस्था है। क्या है? संसदीय व्यवस्था है। एक तरफ बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था में कौन कौन आ जाएगा? विधानसभा आ जाएगा और विधान परिषद आ जाएगा। तो विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में कितना है? 75 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार के वर्तमान प्रमुख की बात करते हैं। इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है आपको, तो मैं इसको सुधार देता हूँ। यानी वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी श्री सम्राट चौधरी है, जो बिहार के समझिए को बीजेपी के एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। उप मुख्यमंत्री जो ये पहले थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और जो विजेंद्र प्रसाद जो है ये उप मुख्यमंत्री है। और इसी के साथ हम राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल है आता हसनैन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है श्रीमती अश्वमेध देवी। एवं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण। अब बात करते हैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मोहन बदर। बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरी शरण जी है। क्या? त्रिपुरारी शरण जी है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष श्री दीपक कुमार। हम बात करते हैं कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? रियाजुल हक। रियाजुल हक साहब है, ये जो है बिहार राज्य के। अब बात करते हैं बिहार का एक प्रशासनिक ढांचा। हम बात करते हैं कि बिहार का जो है प्रशासनिक ढांचा है वो किस तरह से है। तो बिहार में आप लोग बात करते हैं कि जिला की बात करते हैं तो बिहार में 38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला। जो सबसे नया जिला में आते हैं, न्यू जिला में आते हैं, अरवल जिला आता है, जो 38वां जिला के रूप में हुए है। और यह क्या है? बाढ़ वाले क्षेत्र, यानी अरवल जो है बाढ़ वाले क्षेत्र में आते हैं। और प्रमंडल कितना हो गया? 9 हो गया, जिसमें 9 में हो गया पटना, मुंगेर, तिरहुत, मगध, दरभंगा, पूर्णिया, सारण, भागलपुर और कोसी। ये 9 प्रमंडल है। और क्या बोलता है, 6 जिला जो है वो सबसे ज्यादा जिला में आता है। अब बात करते हैं कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड बोले तो 534 और पंचायत तो आपको 8,406 से 8,467 है। ठीक ना? तो इस तरह से हमने बिहार का प्रशासनिक ढांचे के रूप में हमने समझने का प्रयास किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार का प्राकृतिक ढांचा क्या है। वो तो पिछले वाला प्राथमिक ढांचा था, अब बिहार का प्राकृतिक ढांचा की बात करते हैं। तो प्राकृतिक स्थिति की बात करते हैं। प्राकृतिक स्थिति में लोग तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं प्राकृतिक स्थिति को। इसमें आ जाता है एक में शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी आ जाता है। दूसरा है बिहार का मैदान और दक्षिण पठारी क्षेत्र। ये जो शिवालिक श्रेणी है आपको ये पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र हो जाते हैं। जो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र जो आते हैं वो पूरे क्या होते हैं? शिवालिक श्रेणी में आते हैं। और बिहार का जो मैदानी है वो आपको बीच वाले में आ जाते हैं। जो गंगा की नदी जो तटीय क्षेत्र वाले जो इलाका है वो सब आ जाते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र में। आपको मालूम हुआ कि बिहार के जो तटीय क्षेत्र है वो आपको जो क्या है? उपयुक्त है। अब दक्षिणी पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण पठारी क्षेत्र जो आता है झारखंड से जो राज्य जिला है वो जिला जो आ जाते हैं हमको कैमूर आ जाएंगे, क्या रोहतास आ जाएंगे। ये सारी जो है वो दक्षिणी पठार के क्षेत्र वाली इलाका है। हम बात करते हैं कि मानसूनी में बिहार में जो है
वो जलवायु जो मानसूनी है, वो जलवायु मानसूनी जो है वो ऋतुओं पर निर्भर करता है। ऋतुओं पर निर्भर करता है। हमारे बिहार में क्या है, जलवायु क्या है, ऋतुओं पर निर्भर करता है। एक क्या होता है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म। बिहार में मुख्य रूप से तीन ही ऋतु होते हैं जो वर्षा पर निर्भर होता है। तो वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। हम बात करते हैं बिहार की नदियों की बात, बिहार की नदियों के बारे में बात करते हैं। ये जो नदियां है, मान लो कि बीचों बीच जो है एक घाघरा चलती है, गंगा रिवर जो है, ये गंगा रिवर जो बीचों बीच चल जाती है। हम बात करते हैं कि बिहार में ये जो अभी जो गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, ये जो गंगा नदी जो है, घाघरा नदी, गंडक नदी, ये सब क्या है, तो बूढ़ी गंडी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला नदी, कोसी, महानंदा, सोन, फूलपुर, फल्गु, अजय, क्यों, ये जो सारी नदियां हैं, ये जो क्या है, ये गंगा से मिलती है। ये कहीं न कहीं से आकर कहाँ मिलती है, गंगा से। ये जो 13 नदियों का हमने जो अभी नाम बताया, ये सब नदियां जो है ये गंगा में आकर मिलती है, ठीक ना। तो ये ज्योग्राफिकल मैप है, इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो गंगा नदी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, सोन, फूलपुर, फल्गु, अजय, क्यों, इन सारी नदियों का मिलन गंगा नदी मिलता है। अब हम बात करते हैं नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं, जो गंडक परियोजना और बिहार, यूपी, नेपाल, ये जो सब गंडक परियोजना जो है ना, बिहार, यूपी, नेपाल के रूप में जो दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि बिहार का भी आपको शुरू में कोसी, कोसी की नदी को बिहार का क्यों कहा जाता है। और अभी कोसी क्या है कि बिहार में तूफान मचा रखा है। ये नेपाल से जो इतना पानी छोड़ा हुआ है, तो क्या होगा, तूफान मचा रखा है। ये जो कोसी परियोजना है, ये किन किन राज्यों से संबंधित है, बिहार, नेपाल और यूपी, इन सारे राज्यों से संबंधित है। और क्या कहते हैं, कोसी को जो है ये बिहार का स्रोत कहा जाता है। आप देखते हुए कोसी में पूरा पानी एक बार आया, तो पता नहीं चलेगा आपको, इस बार तो ये सब क्या है, कोसी है, कोसी परियोजना है। जो हम आपको देखते हैं इसी के साथ आपको सोन परियोजना, सोन परियोजना कहाँ चलती है, बिहार में चलता है। जो सोन नदी जो है आपको देखते होइएगा, ये सब कहाँ से निकलता है, ये नदियां जो है गंगा में मिलन होता है, होता है, ठीक है। ये बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना कहाँ है, बिहार, एमपी, यूपी, ये सब करता है। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि आपको बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये जो कोसी जो है, आपको पहले ही बताया कोसी जो है बिहार का सूत्र है, इसको कहा जाता है। कि बार बार एग्जाम में आता है सवाल, यानी एग्जामिनेशन में बार बार सवाल आता है। यहाँ पर बिहार के वनों का प्रकार, बिहार में वनों का प्रकार कितना, दो वन, बिहार में वनों का प्रकार कितना, एक पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन। एक शुष्क पर्णपाती वन है, इसमें वनों का जो होता है बहुत अच्छा होता है। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं, वन जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। बिहार में जो है वन जीव अभ्यारण्य जो हमारे पशु पक्षियों के लिए रामसर साइट के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। और ये जो है रामसर साइट है बेगूसराय में, जो कांवड़ झील जो है वो बहुत बड़ी है, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है। वन जीव अभ्यारण्य में आप बोलते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है ये कहाँ है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ है। तो आपको मान लीजिए गौतम बुद्ध नगरी जो गया जो है, गया जो है आपको देखिए होगा कि आप लोग क्या बोलते हैं कि सावन में क्या होता है, सावन के बाद जो महीनों आती है उसमें सब गया में लोग जाते हैं पिंड दान करने या बहुत सारा जो काम होता है। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर क्या है, ये जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में जो बिहार की क्या है, उत्तरी बिहार के जिला जो है वो है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। यहाँ जो है बहुत बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा है वाल्मीकि नगर जो है। अब परमान डल्फिन अररिया में है, भीमबाग मुंगेर में है, कांवड़ झील, ये कांवड़ आप लोग क्या बोलते हैं, शंकर जी वाला कांवड़ आपको नहीं समझ लीजिएगा, ये कांवड़ झील ही नाम है जो आपको बेगूसराय में देखने को मिलेगा। इसी को आप कांवड़ झील बोलते हैं या कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं, जो आपको कहाँ है, बेगूसराय में, ये बेगूसराय में अवस्थित है। उसके बाद गोगा झील, गोगा झील जो पक्षी जो कटिहार में है, उदयपुर झील, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं इन सारी जो वन जीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है, अभी हमने केवल वन जीव अभ्यारण्य देखा है, इसी के साथ में कुछ और देख लेता हूँ।
एक होता है नागी नकली अभयारण्य। नागी नकली जो अभयारण्य है ये जुबुई में, ये नया अभयारण्य जो है ये नागी नकली अभयारण्य है, ये जुबुई में है। कैमूरा लैंड जो है रोहतास में है, कैमूरा जो है ये रोहतास में है। और विक्रमशिला जंगल डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला जंगल डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। चलिए तो दूसरे ऑनलाइन क्लासेस में आज के लिए इतना ही।